श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस दिशा में बैठकर भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं सावन का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है और वैसे भी हम सोमवार के दिन किसी व्रत के अनुसार या पशुपति व्रत में या प्रदोष व्रत में महादेव का जब पूजन करते हैं तो कई बार हमें सही दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो आज मैं शिव महापुराण के अनुसार ही आपको बतलाने वाली हूँ आपको महादेव का पूजन किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर माना जाए तो शास्त्रों में प्रत्येक जो दिशा है उसे भगवान की दिशा बतलाया गया है। और देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिशा में आप बैठकर पूजन कर रहे हैं वह शास्त्रों में गलत बतलाई गई है, परंतु यदि हम पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो हमें किस दिशा में बैठकर पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो अगर हम उचित दिशा में बैठकर पूजन नहीं करते हैं तो कई बार होता है हम सोचते हैं कि हमने पूजा करी तो हमें उसका पूर्ण फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ। परंतु जब आप मंदिर में अकेले पूजन कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं या मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं है, तब आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि देखिए आप शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में गए हैं या सावन में इतनी ज्यादा मंदिरों में भीड़ होती है कि दिशा हमें पता ही नहीं होती है, तब आप पूजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने किसी गलत दिशा में अगर खड़े होकर जल चढ़ाया या पूजा करिए तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। परंतु यदि मंदिर में भीड़ नहीं है, आप स्वयं हैं, अकेले पूजन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए किस तरह से पूजन अर्चन करना है। तो चलिए अब मैं आपको शिव महापुराण के माध्यम से बतलाने वाली हूँ कि शिव महापुराण में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो देखिए, शिव महापुराण है। ये जो शिव महापुराण है, कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे दीदी कौन सी वाली लेनी चाहिए, तो गीता प्रेस की गोरखपुर की जो शिव महापुराण है ये आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार किस दिशा में बैठकर भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पृष्ठ वही वाला दिखा रही हूँ। अगर आपके पास भी शिव महापुराण है तो देखिए, शिव महापुराण में जो विश्वेश्वर संहिता है, ठीक है, उसके अंतर्गत वर्णन किया गया है शिव पूजन पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, जहाँ पर क्योंकि शिवलिंग की स्थापना की गई हो, पूर्व दिशा का सहारा लेकर या पूर्व दिशा में खड़े होकर या बैठकर आपको भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुख माना जाता है, इसीलिए पूर्व की ओर पीठ करके आपको देखिए जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी भक्त ये नहीं चाहेगा कि वह भगवान का जहाँ पर मुख है उस तरफ पीठ करके चढ़ाए और पाप का भागी बने। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि उनका पूर्व दिशा से आगमन भी माना जाता है, यानी कि प्रवेश द्वार भी माना जाता है, तो उसमें रुकावट आती है। तो इसीलिए आपको कभी भी भूल से भी पूर्व दिशा में खड़े होकर, यानी कि आपकी पीठ पूर्व की तरफ है और आपका मुख पश्चिम की तरफ है, तो भगवान की तरफ आपकी पीठ हो जाती है, तो इस तरह से आपको जल अर्पित नहीं करना है। और शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उधर जो उत्तर दिशा है वहां पे शंकर जी का वामांग माना जाता है और देवी शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का स्थान माना जाता है। तो माता पार्वती के स्थान पर बैठकर भी आपको पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और मैं शिवलिंग के अनुसार भी आपको बताऊंगी कि किस दिशा में कौन सा भाग होता है। अब इसके बाद जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, पूजनकर्ता को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां पे आराध्य देव का पृष्ठभाग यानी कि उनकी पीछे की ओर से पूजन करना उचित नहीं माना जाता। क्योंकि देखिए, कहा जाता है जो भगवान का पश्चिम का जो हिस्सा है वहां पर उनकी पीठ होती है, ठीक है, पूर्व में मुख है तो पश्चिम में पीठ होगी। तो जब आप पश्चिम की तरफ मुख करके जल चढ़ाते हैं तो उनकी पीठ का हिस्सा माना जाता है। पीठ के हिस्से से कभी भी भगवान का पूजन अर्चन नहीं किया जाता, क्योंकि पीठ से ही कहा जाता है अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो पाप का भागी नहीं बनना चाहिए, आपको पश्चिम दिशा से भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। अब शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ दिशा बतलाई गई है वो यह दिशा बतलाई गई है कि शिवलिंग से दक्षिण जो दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए, ठीक है। तो जो शुभ दिशा बतलाई गई है वो उत्तर की दिशा बतलाई गई है। अब मैं आपको शिवलिंग के अनुसार समझा देती हूँ कि आपको किस तरह से पूजन करना है। तो ये तो थी शिव महापुराण की बात, मैंने आपको शिव महापुराण से इसीलिए बतलाया है कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि दीदी ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा सुना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा शिवलिंग है ये,
तो मैं शिवलिंग के अनुसार देखिए आपको बतला देती हूँ शिवलिंग पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि शिवलिंग की सेवा किस तरह से की जाती है यदि घर में है तो। अभी आप स्वयं देखिए, ठीक है, अगर आपके घर में भी नंदी जी हैं तो इस भाग में नंदी जी रहते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 शिवलिंग है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था 2 शिवलिंग घर में रख सकते हैं, तो आप 2 शिवलिंग घर में रख सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है, ठीक है। तो ये शिवलिंग का भाग है। ये जो स्थान है इसे उत्तर भाग कहा जाता है, यानी कि माता पार्वती का ये स्थान होता है ये पूरा। तो यदि आप पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग के सामने बैठकर, यानी कि यहाँ पर बैठकर भी पूजन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस भाग से भी पूजन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ से भगवान का मुख बतलाया गया है। तो जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी पीठ भगवान की तरफ हो जाती है, वो गलत है, ठीक है। पश्चिम भाग में भी भगवान का पीठ बतलाई गई है, तो यदि आप जल चढ़ाते हैं तो वो पीठ का भाग हो जाता है। तो अब सही दिशा कौन सी होती है? साधक को हमेशा इस दिशा में, यानी कि यहाँ पर बैठकर पूजन करना चाहिए भगवान का, और मुख साधक का उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हर एक मंदिर में जो जलाधारी होती है वह उत्तर की तरफ होती है। तो ठीक है, जब आप यहाँ से पूजन करेंगे तो आपका मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा, पीठ दक्षिण की तरफ हो जाएगी, तो आप इस दिशा में बैठ के पूजन कर सकते हैं। और इस दिशा में पूजन इसलिए भी नहीं किया जाता, जब आप उत्तर की दिशा में बैठेंगे तो मुख आपका किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की जो दिशा शास्त्रों में बतलाई गई है वह पितरों के लिए बतलाई गई है, यानी कि उसे यम की दिशा कहा जाता है। जब पितरों की पूजा की जाती है तब दक्षिण की तरफ मुख करके की जाती है, अन्यथा किसी भी भगवान की पूजा आपको दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं करनी चाहिए। आप पूर्व में मुख कर सकते हैं, आप उत्तर में मुख कर सकते हैं, आप किसी भी दिशा में मुख करें, परंतु दक्षिण में मुख रख के पूजन ना करें। तो यही था शास्त्रों में जो बतलाया गया था। मैंने शिव महापुराण के अनुसार आपको बतलाने की पूरी कोशिश करी है। जब भी आप पूजा करने बैठे तो इस भाग में भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, जल चढ़ाएं। अगर शिवलिंग दूर पड़ रहा है तो खड़े होकर जल अर्पित कर सकते हो, शास्त्रों में कोई मनाही नहीं है। परंतु यदि आप शिवरात्रि के मौके पे मंदिर जा रहे हैं या आप सावन सोमवार में जा रहे हैं, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, तब दिशा मायने नहीं रखती, तब आप किसी भी दिशा में खड़े होकर जल चढ़ा सकते हो। शास्त्रों में देखिए कुछ भी ऐसा मनाही नहीं है, परंतु जितना हो सके थोड़ा सा ध्यान रखें, पूजन अर्चन करें, ताकि आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल मिले। तो आशा करती हूँ जानकारी समझ में आई होगी, लाभप्रद लगी होगी। तो आज की वीडियो में शास्त्रों के माध्यम से मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी है, ताकि आप शास्त्रों के अनुसार जान पाएं किस तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए और घर में शिवलिंग रखने के क्या नियम होने चाहिए, कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी आने वाले वीडियोस में आप जो भी वीडियो सावन से रिलेटेड देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस जानकारी को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।